हेलो बच्चों, आज के ई लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी EL 304 माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग, जिसमें यूनिट 6 हमारी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है। इसके हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं लेकर आई हूँ फोर्थ पार्ट में हम कवर करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स। तो आज के जो बेसिक कंटेंट्स है टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर, जो कि आपके सिलेबस में गिवन है। उसके साथ में हम देखेंगे स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। जनरली ऑप्टिकल फाइबर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है और वो नंबर ऑफ मोड्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग किया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मोड्स के अकॉर्डिंग जो ऑप्टिकल फाइबर को क्लासिफाई किया गया है वो कौन कौन से मोड है। तो नंबर ऑफ मोड का मतलब है कि कितने सिग्नल उस कोर से या ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, वो नंबर ऑफ मोड पे डिपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कैटेगरी है सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड यानी एक टाइप के ही सिग्नल वहाँ ट्रांसमिट हो रहे हैं या वन सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड। तो यदि एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो ऑफकोर्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें हमारा सिंगल फ्रीक्वेंसी का यूज़ हो रहा है। अब सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल सिग्नल यदि ट्रांसमिट किया जा रहा है तो हमें कोर का डायमीटर ज़्यादा बड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कोर का डायमीटर यहाँ पे कम ही रखा जाता है, अराउंड 5 माइक्रोमीटर। और क्लैडिंग का जो डायमीटर है वो हमारा हाई रखा जाता है, अराउंड 70 माइक्रोमीटर, जिसको कि फिगर में दर्शाया गया है। सेंटर में कोर है जिसके अंदर से सिंगल सिग्नल जा रहा है और आउटर में क्लैडिंग है। तो हमारा जो कोर का डायमीटर है वो लेस है रेदर देन क्लैडिंग का एरिया ज़्यादा बड़ा है। तो इस प्रकार से हमने इसको सिंगल मोड को दर्शाया है। अब हम बात करते हैं कि कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की। तो यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल का डिग्रेडेशन है वो बहुत कम होता है। तो हमने जो सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर के इनपुट पे दिया था और जो आउटपुट पे प्राप्त किया है वो बहुत अच्छी सिग्नल की क्वालिटी होती है, डिग्रेडेशन कम होता है। तो ये हमारा सिंगल मोड फाइबर का बहुत बेनिफिट है कि एक सिग्नल बहुत कम लॉस के साथ में रिसीवर तक या ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। अब यदि हमें इसमें जो लाइट सोर्स यूज़ करना है सिंगल मोड को डिज़ाइन करने के लिए, तो हम लेज़र डायोड यूज़ करते हैं। लेज़र डायोड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि लेज़र डायोड से हमें कोहेरेंट लाइट मिलती है। कोहेरेंट लाइट का मतलब है इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल फेज़ या सेम फ्रीक्वेंसी या सेम फेज़ के सिग्नल निकलते हैं, एमिट होते हैं, इसलिए हम लेज़र डायोड का उपयोग करते हैं। अब सेकेंड कैटेगरी है हमारी मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर में हम कह रहे हैं मल्टी मोड यानी बहुत सारे मोड ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये मल्टी मोड कहलाता है। तो इसमें जो फर्स्ट है सेवरल सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, तो बहुत सारे सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। आफ्टर दैट यदि बहुत सारे सिग्नल यदि ट्रांसमिट किए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स उनकी फ्रीक्वेंसीज भी अलग अलग होगी। तो सेवरल फ्रीक्वेंसी यूज टू मॉड्यूलेट द सिग्नल, तो सिग्नल्स भी बहुत सारे हैं तो आपस में मॉड्यूलेट हो रहे हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब यदि बहुत सारे सिग्नल हमें भेजने हैं तो ऑफकोर्स कोर का डायमीटर हमें अब की बार बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोर का डायमीटर 40 माइक्रोमीटर अराउंड है और क्लैडिंग का हमारा 70 माइक्रोमीटर अराउंड है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में कि यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल एक साथ जा रहे हैं, तो कोर का डायमीटर यहाँ पे लार्ज कर दिया गया है, क्लैडिंग का उतना ही है 70 माइक्रोमीटर। तो दिस इज द मल्टी मोड फाइबर स्ट्रक्चर। अब यदि हम देखते हैं कि इनका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव डिफरेंस जो है वो सिंगल मोड फाइबर के कंपैरेटिव ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो सिग्नल का डिग्रेडेशन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हाँ यहाँ पे मल्टी मोड यदि यूज़ हो रहे हैं तो सिग्नल आपस में एक दूसरे से मिक्सिंग होते हैं, जिसकी वजह से डिस्पर्शन होता है। तो डिस्पर्शन की वजह से सिग्नल का डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है। तो हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं काम में लेते हैं। और इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ड्यू टू लार्ज डिस्पर्सन एट एटीन्यूएशन ऑफ द सिग्नल।
क्योंकि यहाँ पे मल्टी मोड है तो डिस्पर्जन हो रहा है, इस वजह से हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम में नहीं लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम सिंगल मोड और मल्टी मोड को उपयोग में लेते हैं। ये जो था ये नंबर ऑफ मोड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था। अब नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन फिर दो टाइप में करते हैं, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट होता है, एक्सिस से लेके उसके कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस तक वो सेम या कांस्टेंट वैल्यू का होता है। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग पे पहुंचता है तो क्लैडिंग का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने एरिया में कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जैसे पिक्चर में दिखाया है कि सिंगल मोड फाइबर में सेंटर में कोर है और यहाँ पे आउटर में क्लैडिंग है। तो यहाँ पे जो ये N1 है, N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। तो जब कोर से क्लैडिंग तक जाते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप बनती है, यानी यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो सडन चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टेप। इसलिए हम इस टाइप के ऑप्टिकल फाइबर को स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रेजुअली नहीं हो रहा है, यहाँ पे एकदम से हो रहा है। जैसे यदि N1 की वैल्यू 1.45 है तो यहाँ पे इसकी 1.40 है, तो अचानक 40 से 45 की स्टेप बनी है, दैट्स वाई इट इज स्टेप इंडेक्स फाइबर। अब इसमें अकॉर्डिंग टू यूज, जैसे सिंगल मोड है या मल्टी मोड है, तो सिंगल मोड में तो हम कह रहे हैं कोर का जो डायमीटर है वो लेस होता है, क्लैडिंग का हम सेम रख रहे हैं, तो वहाँ पे कोर कम है। जबकि मल्टी मोड में हम कोर का डायमीटर बढ़ा देते हैं और क्लैडिंग का सेम रखते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन है कि मल्टी मोड हमें स्टेप इंडेक्स डिज़ाइन करना है कि सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स डिज़ाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइबर का डिज़ाइन करते हैं। अब जो द रे ऑफ द लाइट प्रोपगेट थ्रू इट इन द फॉर्म ऑफ मेरिडियनल रे विच क्रॉस द फाइबर एक्सिस ड्यूरिंग एवरी रिफ्लेक्शन एट द कोर क्लैडिंग बाउंड्री। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो रेज पास हो रही है स्टेप इंडेक्स में, तो क्या होता है जैसे कोर से हमारी जो सिग्नल है एंटर मारता है, तो एंटर मारने के बाद में कोर और क्लैडिंग का जो इंटरफेस है वहाँ से जो रे है रिफ्लेक्ट होके आती है, वो शार्प रिफ्लेक्ट होके आती है, तो उसे हम कहते हैं मेरिडियनल रे। यहाँ पे बिल्कुल एक एंगल बन रहा है शार्पली, तो इस टाइप की रेस को हम मेरिडियनल रेस कहते हैं, जो कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ती है। तो एक कंटिन्यूस रे मेरिडियनल रेज होती है जो कि स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में होती है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में जो होता है कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है सेंटर पे मैक्सिमम है, लेकिन वो क्लैडिंग की तरफ पहुंचते पहुंचते वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और क्लैडिंग और कोर के इंटरफेस पे वो क्लैडिंग के बराबर हो जाता है। यानी जैसे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 सेंटर पे है, तो डिक्रीज होते होते जैसे 1.40 हमने क्लैडिंग का माना है, तो 1.45, 1.44, 1.43, 1.42 होते होते जब क्लैडिंग पे पहुंचता है तो 1.40 होता है। तो कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, सडन चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो ये हमारा ग्रेडेड इंडेक्स में है। जबकि क्लैडिंग में जो होता है इसका यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी हम कह रहे हैं क्लैडिंग में वेरिएशन नहीं है, क्लैडिंग का सेम हमने यदि 1.40 अज्यूम किया है तो 1.40 ही वो कॉन्स्टेंटली चलता है, जबकि N1 हमारा ग्रेजुअली चेंज है। जैसा हमने पिक्चर में यहाँ देख पा रहे हैं फिगर 1 में, यहाँ पे हम देखते हैं सेंटर में हमारा हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 जो कि हमारा कोर के लिए है। अब कोर और क्लैडिंग का जो यहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ तक जो N1 में चेंज आ रहा है वो धीरे धीरे चेंज आ रहा है और चेंज आते आते सडन वो यहाँ पे
इस बाउंड्री पे N1 इज इक्वल टू N2 हो जाता है। आफ्टर दैट पूरा क्लैडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 रहता है। तो ये जो ग्रेजुअली चेंज है इसकी वजह से हम इसे कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। और यहाँ पे जो लाइट प्रोपगेट होती है कोर के अंदर, वो कोर और क्लैडिंग के जो इंटरफेस है वहाँ पे ग्रेजुअली लौट के आती है, ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होती है, शार्पली रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जैसा कि हम स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमने देखा कि वहाँ पे एक शार्प एंगल बन रहा था, यहाँ पे ग्रेजुअली बन रहा है, कर्व बन रहा है, तो इसलिए ये इसको हम ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और इस प्रकार की जो रेज होती है उनको स्क्यू रेज कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार से हो सकती है लाइट प्रोपगेट, द लाइट प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ स्क्यू रेज और हेलिकल रेज। स्क्यू रेज में तो हमारी जो है ये कर्व बन के रिफ्लेक्ट होके आगे पहुंच रही है, और हेलिकल में क्या होता है कि कंटिन्यूस एक स्प्रिंग टाइप से रेज आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि रिफ्लेक्शन यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस हेलिकल की शेप में वो आगे प्रोपगेट हो रही है। तो इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि जो भी रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो सेंटर या कोर के एक्सिस से गुजर के आगे बढ़े। वो हेलिकल है तो वो राउंड राउंड में भी आगे बढ़ सकती है। तो इट इज़ द रे विच नेवर क्रॉस द एक्सिस ऑफ कोर आर नोन एज स्क्यू रेज। स्क्यू रेज क्या हो गई, वो एक्सिस को क्रॉस नहीं करती है, तो इसलिए हम उनको स्क्यू रेज कहते हैं। Graded index fiber has less dispersion than the multimode step index fiber. अब multimode step index fiber में sharply वहाँ पे reflection हो रहा है और multimode में dispersion बहुत होता है, तो वहाँ पे losses ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि graded index में sharply यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, ग्रेजुअली है, इसलिए लॉसेस कम होते हैं, डिस्पर्शन कम होता है। तो हम ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर को मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरेटिव ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि लेस डिस्पर्शन होता है। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार से हमारे ऑप्टिकल फाइबर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहला टाइप है मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। मल्टीमोड यानी मल्टीपल सिग्नल वहाँ पे है। स्टेप इंडेक्स का मतलब है कि वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कोर और क्लैडिंग के बीच में है वहाँ पे एक स्टेप बन रही है। तो हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये इंटरनल पार्ट है, ये वाला कोर है और ये N2 है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हम कोर में मल्टीपल सिग्नल को मल्टीमोड बता रहे हैं। और स्टेप इंडेक्स यानी कोर से क्लैड के बीच में एक स्टेप बन रही है, दैट्स वाई इट इज़ मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सेकेंड क्लासिफिकेशन है मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। मल्टीमोड वो ही बहुत सारे सिग्नल इसमें से जा सकते हैं तो मल्टीमोड है। ग्रेडेड का मतलब है कि जो कोर और क्लैडिंग है उनके बीच में है ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज। तो N1 जो है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेंटर पे या एक्सिस पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वो डिक्रीज होता होता कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पे इक्वल हो जाता है, उसके बाद N2 कांस्टेंट रहता है। तो ये जो है हमें ग्रेजुअली वेव्स को शो कर रहा है, तो इसलिए ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है। तो ये मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ही सिग्नल जा रहा है, ठीक है, एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। स्टेप इंडेक्स का मतलब है कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सडनली चेंज होता है, दैट्स वाई इट इज़ लाइक ए स्टेप। तो ये सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का फिगर हो गया। लास्ट है सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का मतलब है एक ही सिग्नल है यहाँ पे और वो ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ रहा है, दैट्स वाई इट इज़ सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो इस प्रकार से हम ऑप्टिकल फाइबर को 2 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 टाइप से डिज़ाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहते हैं ग्रेडेड इंडेक्स और स्टेप इंडेक्स, और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोड्स हम कहते हैं सिंगल मोड और मल्टी मोड। इस तरीके से 4 प्रकार से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इन चारों को हम फिगर में शो कर सकते हैं। तो होप सो आज का जो क्लासिफिकेशन है आपको समझ में आया है। थैंक यू।